मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने शिष्यों को पुनर्जीवित यीशु ने जो सबसे बड़ा वरदान और उपहार प्रदान किया, वो उपहार है शांति। पुनर्जीवित यीशु के द्वारा दिए जाने वाले सारे वरदानों में एक महान वरदान या उपहार था शिष्यों के लिए शांति। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 उसके वाक्य 19 से हम पढ़ते हैं, शिष्य कमरे में बंद पड़े थे, प्रेरित कमरे में बंद पड़े थे, वे डरे हुए थे, यहूदी धर्मगुरुओं से डरे हुए थे, उनके सामने मौत नाच रही थी, वे अपने भविष्य के बारे में चिंतित थे, आशंकित थे। वे सोच रहे थे 3 साल हमने व्यर्थ ही यीशु के पीछे गंवा दिया, हमने अपना पेशा छोड़ दिया, हमने अपने लोगों को छोड़ दिया। वे निराशा में थे और यीशु का तिरस्कार करने, छोड़ देने के दोष भावना में थे। वे कमरे में बंद पड़े थे। सुसमाचार में बताता है पुनर्जीवित यीशु बंद कमरे में प्रवेश करते हैं और प्रभु ने जो उपहार उनको दिया वो क्या है? तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। वास्तव में उनको वही उपहार मिला जो उनको चाहिए था। उन्हें ऐसी शांति चाहिए थी जो उनके डर को मिटा दे, उन्हें ऐसी शांति चाहिए थी जो उनकी आशंका को मिटा दे, उन्हें ऐसी शांति चाहिए थी जो उनकी चिंताओं को मिटा दे, उनकी दोष भावनाओं को मिटा दे, उनके अंदर जो नकारात्मक मनोभाव आया था उसको मिटा दे। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। और इसीलिए समाचार में हम पढ़ते हैं सब मिट गया, वे आनंद से भर गए। They were all filled with joy, आनंद से भर गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी पुनर्जीवित यीशु की ओर से हर मनुष्य के लिए यही उपहार है, तुम्हें शांति मिले। क्या तुम बेरोजगार हो, रोजगार ढूंढते ढूंढते थक गए हो? प्रभु कहते हैं तुम्हें शांति मिले। क्या आपका परिवार टूटा हुआ है, पति पत्नी अलग थलग हैं, बच्चे अलग थलग हैं, अशांति है? प्रभु का आपके लिए भी उपहार वही है, तुम्हें शांति मिले। क्या आप रोगी हैं, दवा करते करते थक गए, सारे वैद्यों ने छोड़ दिया, निराश हो गए, उदास हैं, ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे आहें भरते हुए? आपके लिए भी प्रभु का यही संदेश है, तुम्हें शांति मिले। पढ़ाई करते करते थक जाते हैं, कोई सफलता नहीं मिलती है, विफलता ही विफलता। प्रभु की ओर से आपके लिए भी ये संदेश है, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मनुष्य कितना अशांत है, आज मनुष्य कितना अशांत है। इतनी तकनीकी विकास हुआ है, इसके बावजूद सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके बावजूद मनुष्य कितना अशांत है। छोटी छोटी बातों के लिए बम की तरफ फूटते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए रूठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए टूट जाते हैं, दब्बू हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, अपने दिल को बंद कर देते हैं। कितने ही लोग आज ऐसे अकेलापन में, तन्हाई में जीवन जी रहे हैं। 1 महीना पहले करीब 32 साल की एक युवती मेरे पास आई और अपनी जीवन की समस्याएं बता रही थी कि उनके जीवन में क्या क्या बीता है। इन 32 सालों में उनके जीवन में बहुत बेईमानी का अनुभव हुआ। एक युवक जिसके साथ वो प्यार करती थी, जिसने उसको इस्तेमाल किया, उसको छोड़ दिया और जाकर किसी और से शादी कर ली। मैंने कहा बेटा अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, भविष्य के बारे में सोचो। उसने कहा मुझे शादी नहीं करनी, मैंने देख लिया। एक पुरुष के बेईमानी के कारण उसने अपने हृदय के द्वारों को बंद कर दिया हमेशा के लिए। कुछ दिन पहले हमारे प्रार्थना दल में एक भाई प्रार्थना कर रहे थे, एक परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, उसके दंपति पति पत्नी एक दूसरे से पिछले 3 साल से बात नहीं करते हैं। बताइए,
एक ही छत के नीचे जी रहे हैं, 3 साल से पति पत्नी आपस में बात नहीं कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के लिए अपने दरवाजे को, दिल को बंद कर दिया है। कितने ही लोग इस तरह बंद जिंदगियां जी रहे हैं, बंद कमरों में जी रहे हैं, जीवन में सफलता नहीं मिली, बार बार प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिली, विफलता ही विफलता मिली, अपने हृदय और मन को बंद कर दिया, सारा प्रयास बंद, सारी मेहनत बंद, कुछ नहीं होने वाला है, गुमसुम जिंदगी गुजार रहे हैं। कितने ही लोग इसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन सब के लिए प्रभु की ओर से वही संदेश है, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। हम पुनर्जीवित यीशु की आवाज को सुनने का प्रयास करेंगे, तुम्हें शांति मिले। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वह ईश्वर शांति का ईश्वर है। प्रारंभ से लेकर अंत तक हमें पढ़ने को मिलेगा, वह ईश्वर हमें शांति देना चाहता है, वह ईश्वर हमें शांति का मार्ग बताता है। एक ऐसा ईश्वर जो हमें शांति देना चाहता है। आपने बार बार बाइबल में पढ़ा है विश्राम स्थान के बारे में, विश्राम स्थल में प्रवेश करने के बारे में। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम क्या है? शांति, संतुष्टि, प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, न्याय। तो बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में प्रतिपादित किया गया है वह ईश्वर, हमारा ईश्वर शांति देने वाला ईश्वर है। इसीलिए जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, लूकस की सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे, वाक्य 6 और 7 में, जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, स्वर्गदूतों ने गाया, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले, जो शांति चाहने वाले, जो शांति के योग्य, ईश्वर के शासन को स्वीकार करने वाले, ईश्वर के राज्य को अपने जीवन में स्वागत करने वाले, उनको शांति मिले। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांव-गांव में, शहर-शहर में भेजा सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। प्रभु ने कहा, जिस घर में तुम प्रवेश करो वहां ये घोषित करो, इस घर को शांति, इस घर को शांति। अगर कोई शांति के योग्य व्यक्ति वहां पर होगा, वो शांति उन्हें मिलेगी, वरना वो शांति तुम्हारे पास वापस आएगी। प्रभु यीशु ने शांति का प्रचार करने के लिए अपने शिष्यों को भेजा, और वही यीशु पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को शांति प्रदान करते हैं। यूहन्ना अध्याय 14 उसके वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। आगे प्रभु कहते हैं, लेकिन मेरी शांति संसार की शांति की तरह नहीं है। मेरी शांति संसार की शांति की तरह नहीं है। संसार की शांति किस बात पर निर्भर है? भौतिक चीजों पर निर्भर है, भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर है। बच्चा रोता है टॉफी के लिए, कुल्फी के लिए, नए कपड़े के लिए, उसको नया कपड़ा दिया जाए, कुल्फी दी जाए, टॉफी दी जाए, वो शांत हो जाता है। पत्नी रोती है नए कपड़े के लिए, नया कपड़ा दिया जाए, वो शांत हो जाती है। लोग चिल्लाते हैं वेतन के बढ़ावे के लिए, वेतन बढ़ाया जाए, वो शांत हो जाते हैं। ये सारी चीजें भौतिक वस्तुओं पर निर्भर है। ये शांति भौतिक वस्तुओं पर निर्भर है। संसार की शांति किस प्रकार की शांति है? 2 गुटों में झगड़ा हो जाता है, समझौता हो जाता है, तुम इतना ले, हम इतना लेंगे, समझौता हो जाता है। तो संसार की शांति समझौते पर, सांसारिक चीजों पर, सांसारिक परिस्थितियों पर तबादली के लिए चिल्ला रहे हैं, हमारा ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, अशांत हैं, ट्रांसफर हो गया, नई जगह पे पहुंच गए, शांत हो गए। संसार पर, संसार की चीजों पर, संसार के लोगों पर निर्भर शांति। लेकिन प्रभु यीशु की शांति कुछ अलग है। आप पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं कि आपको वो शांति मिले, प्रभु की शांति जो हमारी समझ से परे है, मसीह की शांति जो हमारे समझ से परे है। ये हमारी समझ से परे मसीह की शांति क्या है? वो बाहर से अंदर की ओर नहीं आती है, बल्कि अंदर से बाहर की ओर जाती है।
मैंने कहा सांसारिक शांति बाहर से अंदर की ओर आती है, बाह्य चीजों से, लोगों से, परिस्थितियों से अंदर, लेकिन प्रभु की शांति अंदर से बाहर की ओर बहती है। एक दो उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। आप पढ़ेंगे लूकास अध्याय 8 और मत्ती अध्याय 8 में प्रभु यीशु नाव में बैठे हुए हैं, अपने शिष्यों के साथ झील पार कर रहे हैं। झील के बीचों बीच पहुंच गए, अचानक झंझावात उठा, आंधी उठी, तूफान आया, पानी की लहरें ऊपर आने लगी और उस नाव में गिरने लगी। नाव डूबने डूबने को हो गई। सारे शिष्य घबरा गए, चिल्लाने लगे, एक दूसरे को पुकारने लगे, नाव को पकड़ने लगे, कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु तुम्बाल पर तकिया लगाकर सोए हुए थे। तुम्बाल पर तकिया लगाकर सोए हुए थे और उन्होंने आकर बुलाया, पूछा कि गुरुवर आपको कोई चिंता नहीं है? आपको कोई चिंता नहीं, हम डूब रहे हैं। ये प्रभु की शांति है जो हमारी समझ से परे है। आपको कोई चिंता नहीं है। उस आंधी तूफान में भी वो शांत थे, क्योंकि उनको मालूम था कि उनका पिता उन्हें नहीं छोड़ेगा। उस आंधी और तूफान में भी, परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, एक व्यक्ति जिसके अंदर प्रभु की शांति है वह शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, टूटेगा नहीं। एक और उदाहरण लीजिए, प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए हैं। जब अपराधी लोग क्रूस पर लटकाए जाते थे, वे चीखते, चिल्लाते, गालियां देते, लेकिन प्रभु यीशु शांत रूप से क्रूस पर टंगे हुए हैं। हाँ, बीच में 7 वचन बोले, वे भी अशांति के वचन नहीं थे, शांति के वचन थे। यह प्रभु की शांति है जो हमारी समझ से परे है। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में हम पढ़ेंगे उसके वाक्य 25 से कि प्रभु यीशु के शिष्य पौलुस और सीलस फिलिप्पी के बंदी गृह में पड़े हुए हैं। आधी रात में, उस दुखमय परिस्थिति में भी वे आनंद मना रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। ये कौन सी शांति है? ये वो प्रभु की शांति है जो हमारी समझ से परे है। परिस्थितियां कितनी विकट क्यों ना हो, परिस्थिति कितनी डराने वाली क्यों ना हो, अंदर ही अंदर शांत हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पुनर्जीवित यीशु की इस शांति को हम कैसे अपने जीवन में बनाए रखें, यानी प्रभु की शांति को हम कैसे पाएं और कैसे अपने जीवन में बनाए रखें, 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इस पर मनन करना। पहली बात, ईश्वर पर भरोसा। ईश्वर पर भरोसा, पूर्ण भरोसा। आप पढ़ेंगे, स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 125 उसके वाक्य 1 में, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है। स्तोत्रकार कहता है जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है। जैसा भी हो परिस्थिति, अटल सदा बना रहता है। अगले वचन में देखिए क्या लिखा हुआ है, यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है, प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है अभी और अनंत काल तक। इस शांति का यही कारण है, इस अटलता का यही कारण है। वचन में क्या लिखा हुआ है, स्तोत्रकार महसूस करता है यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है, प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है अभी और अनंत काल तक। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइए, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश हैं। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है, प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है। हालेलुया, अभी और अनंत काल तक। यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है, प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है अभी और अनंत काल तक।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु पर भरोसा रखता है इसी तरह होता है। देखिए, दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं कि दानियल को भूखे सिंह के खड्ड में डाला गया। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवित ईश्वर को छोड़कर और किसी की आराधना करने के लिए तैयार नहीं था। दानियल को भूखे सिंह के खड्ड में डाला गया। भूखा सिंह वहां बैठा है और दानियल उसके सामने बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, स्थिर, चिल्ला नहीं रहा है कि मुझे बचाओ। दानियल स्थिर होकर उस भूखे सिंह के खड्ड में, उस भूखे सिंह के सामने बैठा हुआ है। आगे आप पढ़ेंगे उसी अध्याय में कि दानियल को सुरक्षित बाहर लाया गया। वहां वचन में लिखा हुआ है उसके शरीर में एक खरोच भी नहीं लगा था, एक घाव भी नहीं लगा था, क्योंकि उसने ईश्वर पर भरोसा रखा था। उस भूखे सिंह के सामने दानियल स्थिर होकर बैठा हुआ है। उसके अंदर वो शांति थी जो उसके भरोसे से उत्पन्न शांति थी कि मेरा प्रभु मुझे छोड़ेगा नहीं। एक दृढ़ शांति, एक दृढ़ भरोसा, और उससे हमारे अंदर शांति उत्पन्न होती है। जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, बीमारी आ जाती है, विपत्ति पर विपत्ति आ जाती है, पीड़ाएं आ जाते हैं, उस समय हम कैसे शांत रह सकते हैं? उस समय हम तभी शांत रह सकते हैं जब हम पूर्ण भरोसा रखेंगे अपने प्रभु पर, दृढ़ भरोसा। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है आगे, स्तोत्र 131 में, बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्र 131 उसके वाक्य 2 में स्तोत्रकार कहता है, माँ की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। बहुत सुंदर वचन। माँ की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। ठीक उसी बच्चे की तरह मेरी आत्मा मुझ में है। आगे क्या लिखा हुआ है? इस्राएल प्रभु पर भरोसा रखो अभी और अनंत काल तक। बहुत जबरदस्त वचन है, हिम्मत बांधने वाला वचन। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माँ की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। माँ की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। ठीक उसी बच्चे की तरह मेरी आत्मा मुझ में है। ठीक उसी बच्चे की तरह मेरी आत्मा मुझ में है। इस्राएल प्रभु पर भरोसा रखो। इस्राएल प्रभु पर भरोसा रखो अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छोटा सा बालक माँ की गोद में है, सोया हुआ है। दुनिया में कुछ भी हो जाए उस बच्चे को कोई परवाह नहीं, उस बच्चे को कोई परवाह नहीं। दुनिया में आग लग जाए कोई परवाह नहीं, वो बच्चा अपनी माँ के गोद में सोया हुआ है। स्तोत्रकार कहता है उसी तरह मेरी आत्मा मेरे प्रभु के गोद में सोई हुई है। मेरे प्रभु के गोद में सोई हुई है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, उसके अंदर पुनर्जीवित यीशु की शांति बनी रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरी बात है नम्रता। दूसरी बात है नम्रता। अगर आप शांति चाहते हैं, नम्रता को धारण करना ही होगा। नम्रता। जो घमंडी होता है उसके अंदर बहुत डर रहता है। जो अहंकारी होता है उसके अंदर बहुत डर रहता है। हर दूसरा व्यक्ति उसके लिए डर का कारण बनता है। एवरीबडी बिकम्स ए थ्रेट फॉर हिम, वन हु इज प्राउड। तो हमारे अंदर जब तक घमंड है, अहंकार है, हम शांति में जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि हमारे लिए सब कोई डर का कारण बन जाता है। यही कारण है बड़े शक्तिशाली लोग अपने साथ बंदूकधारियों को रखते हैं। नम्र लोग आराम से चलते फिरते हैं। नम्रता और शांति एक साथ जाती है।
प्रभु यीशु के बारे में इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में पूरा अध्याय यीशु के बारे में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु के आने से 700 साल पहले उनके बारे में लिखा गया है, वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। मैंने आपसे कई बार कहा है, प्रभु यीशु के संपूर्ण दुख भोग के दौरान उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। शांत है, मौन है, पूरी तरह से शांत है, मौन है। क्या लिखा हुआ यहां पर? वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। क्या आप शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप पुनर्जीवित यीशु की शांति को अपने में धारण करना चाहते हैं? नम्र बनिए। नम्रता और शांति एक साथ जाती है। तीसरी बात है क्षमा। क्षमा, क्षमा और शांति एक साथ जाती है। जहां क्षमा है वहां पे शांति है, जहां पे क्षमा नहीं है वहां पर शांति नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा टेंशन में जीते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में जीते हैं। क्या कारण है? वे क्षमा करने को तैयार नहीं हैं। उनके जीवन में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके साथ उन्होंने मेल मिलाप नहीं किया है। अपने अतीत के साथ, अतीत के अनुभवों के साथ उन्होंने मेल मिलाप नहीं किया है। अभी भी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता है। वे ईश्वर को क्षमा करने को तैयार नहीं है, ईश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए तैयार नहीं है। वे अपने भाई बहनों से मेल मिलाप करने को तैयार नहीं, उनको क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। वे अपने आप को भी क्षमा करने को तैयार नहीं है, मैंने ऐसे क्यों किया, मेल मिलाप के लिए तैयार नहीं है। उनके अंदर मेल मिलाप नहीं है, क्षमा नहीं है, इसलिए वे हमेशा टेंशन में रहते हैं। जहां भी जाएं झगड़ा हो जाएगा, छोटी छोटी बातों में वो फूट जाएं जैसे वे बम हो। छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में मेल मिलाप नहीं लाया है, क्षमा नहीं लाई है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है, कायन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की ईर्ष्यावश, क्रोध में आकर। उसके बाद कायन को ईश्वर से दंड मिला। कायन स्वयं कहता है, अध्याय 4 वाक्य 13 और 14 में कायन स्वयं कहता है कि मेरा दंड बहुत ज्यादा है। 4 बातें बताई जाती हैं वहां पर। पहली बात है कि प्रभु तूने मुझे उपजाऊ जमीन से दूर किया है और तू मुझसे छिपा रहेगा। तीसरी बात वो कहता है कि मैं आवारे की तरह मारा मारा फिरूंगा, मैं आवारे की तरह मारा मारा फिरूंगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग तनावग्रस्त हैं। मैं कहीं भी जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, इतना तनाव, इतना टेंशन। लाइन में खड़े हैं, दूसरा कोई आ गया, बम की तरह फूट गया, चिल्लाने लगते हैं, मारने लगते हैं, कत्ल भी हो जाता है उस प्रसंग में। बहुत ज्यादा टेंशन में। क्या कारण है? अभी भी क्षमा नहीं किए हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं। अक्षमा और शांति एक साथ नहीं जा सकते, क्षमा और शांति एक साथ जाती है। एक बहुत सुंदर गीत है, मैं तुम्हें शांति दूंगा, शांति दूंगा। उसमें बताया गया है, प्यार करो तुम क्षमा करो, शांति क्षमा तुम्हें मिल जाएगी। प्यार करो तुम क्षमा करो, प्यार करो तुम क्षमा करो, तो शांति क्षमा मिल जाएगी। जहां पर हम दूसरों को क्षमा करते हैं, अचानक शांति हमारे हृदय की ओर बहने लगती है। पुनर्जीवित यीशु की शांति को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसा जीवन जीते हैं मानो सारी दुनिया का बोझ उनके कंधे पर रखा हुआ है। टेंशन में, हमेशा टेंशन में रहते हैं। उनको लगता है कि सारी दुनिया का बोझ उनके कंधे पर रखा हुआ है। समर्पित कीजिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, नम्र बनिए, दूसरों को क्षमा कीजिए,
पुनर्जीवित यीशु की शांति हमारे जीवन में बनी रहेगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 20 में संत पौलुस कहते हैं, मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। यानी ईश्वर ने यीशु के बलिदान के द्वारा, उनके रक्त के द्वारा शांति की स्थापना की। ईश्वर ने यीशु के बलिदान और उनके रक्त के द्वारा इस संसार में शांति की स्थापना की। कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 उसके वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं कि वो शांति, मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करें। हर विश्वासी को इसका ख्याल करना चाहिए कि यीशु की शांति मेरे हृदय में राज्य करे। हम दुनिया में शांति की बात करते हैं, शांति के बारे में बताते हैं, लोगों को समझाते हैं। कुछ लोगों से मैं कहता हूं, भाई आप प्रमोशन ऑफ पीस के लिए काम करते हैं, यानी शांति के प्रसार के लिए काम करते हैं, अपने अंदर शांति लाओ। पौलुस कहते हैं कि मसीह की शांति में आपके हृदयों में विराजे। रोमी अध्याय 14 वाक्य 19 में संत पौलुस कहते हैं, आप ऐसी बातें करें जो शांति को बढ़ावा दें, कल्याण को बढ़ावा दें। जो शांति प्रभु यीशु ने आपको दी है, उस शांति के बढ़ावे के लायक बातें करें। ऐसी बातें ना करें जो आपके अंदर जो शांति प्रभु ने रोपा है वो बिगड़ जाएं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुमसे ये सारी बातें कही हैं जिससे तुम मुझ में शांति प्राप्त करो। यानी प्रभु यीशु के पवित्र वचनों के द्वारा हम प्रभु यीशु में शांति प्राप्त करते हैं। यीशु में हमें शांति प्राप्त करनी है, क्योंकि यीशु के द्वारा शांति की स्थापना हुई है। यीशु ने, पुनर्जीवित यीशु ने अपने शिष्यों को शांति प्रदान की। संत पौलुस कहते हैं एफेसियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 14 में, वही हमारी शांति है। यीशु ही हमारी शांति है। हमें उस शांति की खोज करनी है, हमें उस शांति को धारण करना है, हमें शांति को, उस शांति में बढ़ना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। ईश्वर का राज्य क्या है? रोमियों के पत्र के अध्याय 14 उसके वाक्य 7 में संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में हमें समझाते हैं। रोमी अध्याय 14 उसके वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर का राज्य खाने पीने के विषय में नहीं है, बल्कि न्याय, शांति तथा पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। तो प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हम ईश्वर के राज की खोज करें, शांति की खोज करें। आज हमें अपने परिवार में सबसे ज़्यादा पुनर्जीवित यीशु के शांति के लिए प्रयास करना है और प्रार्थना करनी है। प्रभु ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। प्रभु ने यह नहीं कहा कि सिर्फ उसकी खोज करो, लेकिन सबसे पहले धन, नाम, यश, सुविधाएं इत्यादि खोजने से पहले ईश्वर के राज की खोज करनी है, प्रभु के शांति की स्थापना की कोशिश करनी है। मेरे परिवार में प्रभु की शांति कैसे लाई जाए, कैसे मेरे परिवार के लोग प्रभु की शांति में जिएंगे? अगर प्रभु की शांति आपके परिवार में है तो आपके पास सब कुछ है। अगर प्रभु की शांति आपके परिवार में नहीं है, सब कुछ रखते हुए भी आपका परिवार नरक से बेहतर नहीं होगा। आज हमें पुनर्जीवित यीशु से प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु, जिस तरह बंद कमरे में पड़े शिष्यों से मिलने के लिए तो कमरे के अंदर प्रवेश किया, उसी तरह मेरे घर में आना, मेरे जीवन में आना, अपनी शांति देने के लिए, शांति से मुझे भरने के लिए, मेरे परिवार को भरने के लिए आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना में लग जाइए। धन्यवाद यीशु,
तेरे पुनरुत्थान के बाद तेरा सबसे बड़ा उपहार शांति थी। तूने कहा तुम्हें शांति मिले। आज मैं महसूस करता हूं मुझे उस शांति की आवश्यकता है। आज मैं महसूस करता हूं मेरे परिवार को शांति की आवश्यकता है। संसार की शांति नहीं बल्कि तेरी शांति की आवश्यकता है यीशु। मेल मिलाप की आवश्यकता है, क्षमा की आवश्यकता है, नम्रता की आवश्यकता है, भरोसे की आवश्यकता है। हे यीशु, आज मैं तेरे पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए इसके लिए प्रार्थना करता हूं, मुझे शांति दीजिए। तूने अपने शिष्यों से कहा मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं, लेकिन मेरी शांति संसार की शांति की तरह नहीं है। हे यीशु, वो शांति हमें दीजिए, हमारे परिवारों को दीजिए, हमारे समाज को दीजिए, हमारे देश को दीजिए यीशु, सारे विश्व को शांति दीजिए यीशु। पुनर्जीवित यीशु, आइए हमारे बंद कमरों में, आइए हमारे बंद समाज में, आइए हमारे बंद परिवारों में, आइए हमारे बंद हृदयों में और अपनी शांति दीजिए यीशु। कहिए यीशु तुम्हें शांति मिले, कहिए यीशु तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति।